हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज मैं सभी एडेनियम लवर्स के लिए उनका एक पसंदीदा प्लांट जो कि हैबिटेट स्वाजिकम है लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम स्वाजिकम के ऊपर में फुल डिटेल में बात करेंगे, किस तरह से इसका मीडिया, सनलाइट, वाटर, केयर, पेट्स और किस तरह से हमें प्लांट्स में सीड लेना है, सभी बारे में डिटेल में वीडियो होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अब वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वाजिकम एक अफ्रीकन प्लांट है जो कि अफ्रीका कंट्री से इंपोर्ट होकर हमारे देश में आता है। क्योंकि एक अफ्रीकन प्लांट होने की वजह से इस प्लांट का जो ग्रोइंग सीजन है वो समर है, और समर में हमारा प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। और समर में हमें अपने प्लांट्स में ढेरों ब्रांचेस, लिप्स और फ्लावर भी देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों के साथ साथ किस तरह से हमें समर में इसका केयर करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सॉइल मीडिया के ऊपर में। तो जैसे कि आप ये सामने मेरा प्लांट देख सकते हैं, इसको मैंने 80% रिवर सैंड और 20% वर्मी कंपोस्ट में ग्रो किया है। और आप चाहें तो आपने मीडिया में 1 से 2 स्पून बोन मिल भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे प्लांट्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगा। जबकि मैंने प्लांट्स में बोन मिल यूज़ नहीं किया है। जब भी आप स्वाजिकम जैसे प्लांट्स को ग्रो करें तो ये काफ़ी कॉस्टली प्लांट होने की वजह से इसका केयर हमें थोड़ा अलग तरीके से करना होता है। इसलिए आप एक ऐसा पॉट का चुनाव करें जो कि थोड़ा चौड़ा हो, वाइड पॉट हो। मैंने इस प्लांट के लिए एक 8 इंच का वाइड पॉट यूज़ किया है, क्योंकि मेरा ये प्लांट काफ़ी लंबा था, काफ़ी लॉन्ग ब्रांच थे इसमें, जिस वजह से मैंने इस प्लांट में देखिए आप एक पाइप के अंदर में इसे ग्रो किया है। इसके बाद ये प्लांट पॉट में गया। आप चाहे तो अपने प्लांट के अनुसार एक लंबा प्लांटर चूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली उस प्लांट को उसमें ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास लॉन्ग साइज़ में पॉट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ इस तरह से अपने एक पीवीसी पाइप को कट करके और इस पॉट में लगा दिया है, जिससे कि इसमें इसका ग्रोथ सही से हो। मैं यहाँ पे एक बार अपना प्लांटर और प्लांट दोनों दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए किस तरह से मैंने एक 8 इंच पॉट में एक पीवीसी पाइप को कट कर लिया है, और उस पीवीसी पाइप के अंदर में भी मीडिया फिल कर लिया, और मैंने उसमें अपना प्लांट्स को ग्रो कर लिया है। और कुछ यहाँ तक ये मेरा प्लांट का जो रूट है वो यहाँ तक है, और उसके बाद ये प्लांट ऊपर तक पूरा अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसलिए गाइस, आप जब भी स्वाजिकम के प्लांट को परचेस करें या उसे ग्रो करें तो आप अपने पॉट का विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये अच्छा पॉट होने से प्लांट का भी ग्रोथ होगा और प्लांट्स में किसी तरीके का रॉट और प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए एक बार हम बात करते हैं अब वाटरिंग का। स्वाजिकम प्लांट में अगर वाटरिंग की बात करें तो इस प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप किसी प्लांट को लगा रहे हैं और लगाने के बाद आपके प्लांट्स में ढेर सारे लीफ आ गए हैं या प्लांट का ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, तो आपको अपने प्लांट्स में वाटर का जो मात्रा होता है उसे थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि अब प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इस प्लांट में वीक में 2 से 3 बार ही वाटरिंग करता हूँ, और जो पानी का मात्रा होता है काफ़ी कम होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा मीडिया जितना जल्दी हो सके वो ड्राई हो जाए। तो लगभग 2 से 3 दिन काफ़ी होता है अगर प्लांट में मॉइस्चर है तो। और 2 से 3 दिन के बाद अगर आपका पॉट में मॉइस्चर है तो आप मीडिया को चेंज कर लीजिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग होने से ही प्लांट्स में दिक्कत होता है। और अगर पानी का कमी है तो आप इसमें दोबारा से वाटरिंग करके इसके कमी को दूर कर सकते हैं। स्वाजिकम प्लांट को फुल सनलाइट काफ़ी पसंद है, लेकिन हमें इसे गर्मी के तेज़ धूप यानी कि जून जुलाई इस मंथ में जिस तरीके का धूप आता है, डायरेक्ट सनलाइट, इस तरीके के धूप से हमें अपने प्लांट्स को बचाना है। क्योंकि ऐसे टाइम में हमारे प्लांट्स का जो लीफ है वो उसका टिप ब्राउन होने लगता है, ड्राई होने लगता है। इसलिए हमें अपने प्लांट्स को जून जुलाई जैसे मौसम में, जब समर अपने पीक पे होता है, ऐसे मौसम में अपने प्लांट्स को आप सेमी शेड प्लेस में रख सकते हैं, जहाँ पे कि आपका प्लांट्स काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। इसलिए आप अपने प्लांट्स को स्टार्टिंग के समर में तो फुल सन में रखें, लेकिन जैसे ही समर काफ़ी ज़्यादा हो जाए, गर्मी काफ़ी तेज़ हो जाए, तो ऐसे समय में आप इसे एक सेमी शेड जगह पे ज़रूर से रख दें। स्वाजिकम प्लांट में अगर हम फर्टिलाइजिंग की बात करें तो इस प्लांट में फर्टिलाइज़र की कोई ख़ास बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़ करना चाहते हैं जिससे कि आपका प्लांट अच्छा ग्रो करे, तो आप अपने प्लांट्स में मंथ में एक बार NPK का कोई भी बैलेंस फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिससे कि प्लांट्स का ओवरऑल ग्रोथ अच्छा रहेगा। इसमें प्लांट्स में आपकी ग्रोथ दिखता रहेगा।
साथ ही साथ आप 15 डेज़ में इसमें एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़रूर से दें। आप इसमें सीवर्ड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट का स्ट्रेंथ बना रहेगा और आपके प्लांट्स में जो लीफ है काफ़ी हरा भरा और काफ़ी घना देखने को मिलेगा। साजिकम प्लांट में फरवरी और मार्च में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है और देखिए किस तरह से फ्लावरिंग आने के बाद मैंने इसको पॉलिनेट किया था और पॉलिनेट करने के बाद इसमें मुझे एक सीड पॉट भी मिला है। यहाँ पे आप सीड पॉट का साइज़ भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 6 to 8 इंच का ये एक सीड पॉट है और देखते हैं कितना टाइम लगता है सीड को पूरा कंप्लीट होने में। अगर आपका प्लांट सीड पे है तो आप इसमें NPK 18-18-18 का ज़रूर से इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे प्लांट्स में जो नाइट्रोजन का मात्रा है वो कंप्लीट होगा और आपको एक हेल्दी और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का सीड्स मिलेगा। इसलिए गाइस आप अपने प्लांट्स में जब सीड बन रहा है तो एक नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रखें कि आपको अपने प्लांट्स में काफ़ी हाई वैल्यू वाले नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम साजिकम के प्लांट्स में बात करें पेट्स का, किस तरह की इसमें इंसेक्ट और डिजीज़ लगते हैं, तो साजिकम प्लांट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कभी स्पाइडर माइट्स देखने को मिल सकता है, खास करके रेड स्पाइडर माइट्स। जब बारिश होता है और बारिश के बाद सूरज निकलता है या धूप होता है तो ऐसे में आपको अपने प्लांट्स के ऊपर में रेड स्पाइडर माइट्स देखने को मिल सकता है। और अगर आपको अपने प्लांट्स में रेड स्पाइडर माइट्स देखने को मिलता है तो आप सिंपली अपने प्लांट्स में कोई सा भी इंसेक्टिसाइड यूज़ करें जो कि स्पाइडर माइट्स के लिए होता है और काफ़ी आसानी से इस प्लांट्स में स्पाइडर माइट्स ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको आपके प्लांट में एक और इंसेक्ट देखने को मिल सकता है जो कि है मेलीबग। मेलीबग से वैसे तो आपके प्लांट में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स में मेलीबग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ना बढ़ें तो आप सिंपली कोई सा भी इसमें इंसेक्टिसाइड या तेज़ वाटर के स्प्रे से भी अपने प्लांट को क्लीन कर सकते हैं। या आप चाहते हैं तो अपने प्लांट्स में नीम ऑयल का एक वाटर स्प्रे बनाएं, जिससे कि आप अपने प्लांट्स को एक बार वॉश कर दें और आपका प्लांट्स पूरी तरीके से डिजीज़ फ्री हो जाएगा। साजिकम प्लांट में अगर हम प्रूनिंग और रिपोर्टिंग की बात करें तो आप अपने प्लांट्स में हर 2 से 3 साल में एक बार हल्का सा प्रूनिंग कर सकते हैं, लाइट प्रूनिंग, जिससे कि आपके प्लांट्स में मल्टीपल ब्रांचेस आ जाएंगे। अगर आपका प्लांट काफ़ी छोटा है तो इसमें आपको प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करें रिपोर्टिंग की तो आप अपने प्लांट्स को हर 2 साल में एक बार रिपोर्ट कर दें, जिससे कि आपके प्लांट्स के अगर रूट में कोई रॉट या कोई फंगस लगता है तो आप उसे क्लियर कर पाएंगे। इससे आपका प्लांट लंबे टाइम तक काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएगा। गाइस, आशा करता हूँ कि इन टिप्स के हेल्प से आप अपने प्लांट्स को और भी अच्छा ग्रो कर पाएंगे। और अगर आपको नो तंजानिया क्रॉस सोमलियांस के प्लांट चाहिए तो अभी मैं इस प्लांट को सेल कर रहा हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो पे 10 लाइक्स का एक छोटा सा टारगेट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।